Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start next page of unit number 6, page number 54. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में आपने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि मटेरियल्स से हम अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें बनाते हैं और आपने मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल्स पढ़े थे। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ें होती हैं जिनसे लाइट पास होती है और ओपेक वो होती है जिनसे लाइट पास नहीं होती। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाटर प्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट। वाटर प्रूफ पानी जज़ब ना करने वाले और एब्जॉर्बेंट पानी जज़ब करने वाले। वो चीज़ें जो पानी जज़ब नहीं करते उनको वाटर प्रूफ कहते हैं और जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उनको एब्जॉर्बेंट कहते हैं। वाटर प्रूफ मटेरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर। वाटर प्रूफ मटेरियल्स पानी जज़ब नहीं करते। दे आर नॉट एब्जॉर्बेंट। ये एब्जॉर्बेंट नहीं होते, ये पानी को जज़ब नहीं करते। जिस तरह आपको इन पिक्चर्स में ये चीज़ें दिखाई गई हैं तो ये सारे वाटर प्रूफ हैं। प्लास्टिक की बनी हुई जितनी चीज़ें होती हैं तो वो सारे वाटर प्रूफ होते हैं। प्लास्टिक से पानी दूसरी साइड से नहीं निकलता, ना पानी एब्जॉर्ब करता है। जब हम रेन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो रेन से बचने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर रेन आती हैं? नहीं आती ना, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। अगर इसकी जगह हम ऐसी अम्ब्रेला यूज़ करें जो कपड़े से बनी हुई हो तो सारा पानी उसके अंदर आएगा और हम भी गीले हो जाएंगे, फिर हम बारिश से नहीं बच सकेंगे। तो अम्ब्रेला इसलिए प्लास्टिक का होता है ताकि पानी अंदर ना आए और इसकी ऊपर से ही इस तरह वो बहता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, ये पानी को जज़ब नहीं करता और हम बारिश से बच जाते हैं। एब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक अप वाटर, जो वो चीज़ें जो पानी जज़ब करते हैं। एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स पानी जज़ब करते हैं। दे आर नॉट वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ नहीं होते। जिस तरह आपको ये बैग दिखाया गया है, ये पेपर से बना हुआ है, ये फोम है और ये कपड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें एब्जॉर्बेंट होते हैं, इनसे ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह हमारे कपड़े गीले होते हैं ना, अगर कोई जूस या पानी वगैरह इन पर गिर जाते हैं या पेपर हमसे पानी में गिर जाता है तो वो गीला हो जाता है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वाटर प्रूफ मटेरियल्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करते और एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। लुक एट हियर, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिसी और गैर मैग्नेटिसी चीज़ें, मतलब वो चीज़ें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको मैग्नेटिक कहते हैं और जो चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड सम काइंड्स ऑफ स्टील आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन और कुछ स्टील के किस्म भी ऐसे होते हैं कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींचता है, वो मैग्नेटिक होते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। जिस तरह इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, प्लास्टिक का बोतल, वुड, रबर, पेपर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अगर आप आयरन नेल या कोई स्टील की बनी हुई चीज़, आयरन की बनी हुई चीज़ की तरफ मैग्नेट करीब करते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर इन चीज़ों में से किसी चीज़ के साथ आप मैग्नेट को रखें या इसके करीब करें तो ये अपनी तरफ इनको नहीं खींचती, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक हैं। Look at next page, page number 55. Flexible and rigid, लचकदार और सख्त। कुछ चीज़ें लचकदार होती हैं और कुछ सख्त होती हैं।
Flexible materials like cloth and paper are easy to bend. फ्लेक्सिबल लचकदार चीज़ें जैसे कपड़े और पेपर ये आसानी से हम मोड़ सकते हैं, इनको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं। रिजिड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंट इजीली। ग्लास और कंक्रीट को हम इजीली बेंड नहीं कर सकते। स्टोन्स को हम बेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, ठीक है। और ग्लास को देखें तो ग्लास भी सख्त होता है, इसको भी हम बेंड नहीं कर सकते। अगर इसको हम बेंड करेंगे तो ये टूट जाएगा। और फ्लेक्सिबल वो होता है जिसको हम बेंड कर लेते हैं, जिस तरह पेपर और क्लॉथ होता है। अगर इसको हम बेंड करते हैं तो ये बेंड हो जाते हैं, मोड़ जाते हैं आसानी से। समटाइम्स द सेम मटेरियल्स प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वही चीज़ जैसे कि प्लास्टिक कभी सख्त होता है और कभी फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप देखिए कि हमारे यूज़ की चीज़ें होती हैं, टेबल चेयर वगैरह जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो वो रिजिड सख्त होती हैं ना। अगर वो सॉफ्ट होते तो फिर तो वो टूट जाते अगर हम उन पर बैठते। तो फिर उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ चीज़ें सख्त होती हैं, कुछ नरम होती हैं। फिर प्लास्टिक में जिस तरह आपकी प्लास्टिक की रूलर होती हैं तो वो कितनी आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फिर उसमें आसानी से टूटती हैं, मुड़ जाती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं मुड़ सकती। जिस तरह रबर बैंड होता है उसमें कितना ज़्यादा फ्लेक्स होता है, उसको हम जितना खींचते हैं वो उतना ही खुला हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर वीक, हार्ड आर सॉफ्ट। मजबूत या कमज़ोर, सख्त या नरम। कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स। स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल्स जैसे कि स्टोन्स और रॉक्स होते हैं, पत्थर और चट्टान, आर डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। इनको हम तोड़ नहीं सकते ना इनको हम स्क्रैच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। समथिंग आर सॉफ्ट, कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक। कुछ चीज़ें जब हम उनको टच करते हैं तो वो सख्त होती हैं, लेकिन वो आसानी से टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास जार इज़ वीक, इफ इट इज़ ड्रॉप्ड इट विल ब्रेक। मिसाल के तौर पर ग्लास का, शीशे का एक जार, वो बहुत लाइक अ ग्लास या जार शीशे से जो बना होता है तो वो वीक होता है, लेकिन अगर उसको हम गिरा देते हैं तो वो टूट जाता है। दिखने में वो सख्त लगता है लेकिन वो वीक होता है, जब हम उसको गिरा देते हैं तो वो टूट जाता है। तो कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं और कुछ सॉफ्ट होती हैं। Look at here. Concept check. Make a collection of different materials and test their properties. अपने लिए डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करें, जमा करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ टेस्ट करें, मालूम करें। किस तरह? आर दे ट्रांसपेरेंट, क्या ये चीज़ जो आपने कलेक्ट की है ट्रांसपेरेंट है, ओपेक हैं, वाटर प्रूफ हैं, इससे ये पानी एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता। मैग्नेटिक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं होता। हार्ड हैं, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं या सॉफ्ट हैं, या फ्लेक्सिबल हैं, लचकदार हैं। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन अ चार्ट। अपना रिजल्ट एक चार्ट में रिकॉर्ड करें। आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स के, ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें कलेक्ट करनी है, ठीक है। उसको अपने पास रख के फिर उनके नेम्स राइट करें एक साइड पे और दूसरी साइड पे राइट करें प्रॉपर्टीज़, फिर उनके सामने रखें। ये चीज़ मतलब आपने लिखा है ग्लास, लिख के ट्रांसपेरेंट, फिर आपने बुक लिखा है, बुक क्या है, ओपेक है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आप अपने साथ रखें, उनके नेम्स लिखें, दूसरी साइड पे आप उनके प्रॉपर्टीज़ राइट करें कि ये मैग्नेटिक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वीक है, किस तरह है, ठीक है। कंडक्टर्स,
वो चीज़ें जिनसे बिजली और गर्माइश हीट पास होती हैं तो उनको कंडक्टर्स कहते हैं। सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दिस मीन्स हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली। कुछ चीज़ें जैसे कि मेटल्स, धात, इनसे ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के लिए इनसे गर्माइश पास होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके ज़रिए आसानी से हीट पास होता है। जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, अ मेटल सॉस पैन हीट्स अप इट्स कंटेंट्स क्विकली। एक मेटल के सॉस पैन में जब हम कोई भी चीज़ गरम करते हैं तो वो जल्दी से गरम हो जाता है। क्यों? नीचे से जो इसके नीचे जो हीट होता है वो इसके ज़रिए जल्दी पास हो जाता है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल से हीट पास होगा और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी। ठीक है, कंडक्टर वो चीज़ें होंगी जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। Materials from which heat and electricity can pass are called conductors. उनको कंडक्टर्स कहते हैं। और वो चीज़ें जिनसे बिजली और हीट पास नहीं होती उनको इंसुलेटर कहते हैं या नॉन कंडक्टर कहते हैं। ये हम आगे फिर पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन आप ये माइंड में रखें कि कंडक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं, बिजली और गर्माइश उनसे पास होती हैं। और नॉन कंडक्टर वो होंगे जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको इंसुलेटर भी कहते हैं। Look at here, this is your homework, general science written. Do concept check from book, page number 55 in your rough copy. कंसेप्ट चेक पेज नंबर 55 से अपने रफ कॉपीज़ में करें। इधर देखें, ये पेज नंबर 55 पर आपको मैंने समझाया भी कि आपने क्या करना है। डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें कलेक्ट करनी है, जमा करनी है, अपने घर में देखें और वो अपने साथ रखें। फिर अपने रफ कॉपी में मिड में लाइन लगाएं, एक साइड पर राइट करें ऑब्जेक्ट्स, दूसरे साइड पर राइट करें प्रॉपर्टीज़। इस साइड पे ऑब्जेक्ट का नेम लिख के, दूसरी साइड पे उसकी प्रॉपर्टी लिख के यहाँ पे राइट करें बुक। बुक क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ओपेक राइट करें। ये हार्ड भी है, साथ में ये भी राइट करें कि हार्ड भी है। इस तरह ग्लास, ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है और वीक है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, इनके नेम्स और उनके प्रॉपर्टीज़ राइट करें। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।